अभी ये जल जमाव जो होता है और जल जमाव होने के बाद जो फिर धूप होता है, तो ये सब फेवर करता है मॉस्किटो के ग्रोथ के लिए। और इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये सब का इंसिडेंस इस सीज़न में बढ़ जाता है। इन बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, नहीं तो ये कई बार जानलेवा भी हो जाती हैं। तो इसलिए पहले तो आपको ये है कि सिम्टम को पहचानना है कि क्या हो रहा है और कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि अपने घर में भी पानी जमा ना होने दें। जैसे कूलर है तो कूलर का पानी है तो उसमें रेगुलर चेंज करना चाहिए। कुछ उसमें इंसेक्टिसाइड और केरोसिन ऑयल ये सब का स्प्रे भी करना है। जैसे गमला लगाते हैं लोग घर पे, तो उसमें भी पानी जमा ना हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि घर पे पानी जमा ना हो, और यदि है भी तो उसको हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। एक तो ये चीज़ होगी। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग डेंगू पे आते हैं। तो डेंगू का इंसिडेंस बारिश के तुरंत बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका मेन कारण यही है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ़ पानी में ग्रो करता है और उसके चलते ही इसका इंसिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि घर पे पानी जमा ना होने दें। ये जनरली स्टार्ट होता है, फीवर से स्टार्ट होता है। उसके पहले बॉडी एक माइल्जिया ये सब सिम्टम हो सकता है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी है कि यदि आपको बुखार आता है तो आपको खास कर ध्यान रखना है कि बुखार के लिए पैरासीटामोल ही लें। कई लोग क्या होता है कि बुखार के लिए कोई दर्द का दवाई लेते हैं, वो बहुत डेंजरस होता है इस सीज़न में खासकर। कि यदि डेंगू हुआ तो दर्द का दवाई एक टैबलेट लेना भी डेंजरस होता है। तो सबसे सेफ़ है कि आप पैरासीटामोल लें। यदि लगे कि आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है, साथ में बॉडी एक, हेडेक, ये सब डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये सब सिम्टम हो रहा है, तो उस कंडीशन में है कि आप डॉक्टर से सलाह लें और अपना जांच करा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। यदि डेंगू है भी और डेंगू डिटेक्ट भी होता है तो उसमें पैनिक होने का ज़रूरत नहीं होता है। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि प्लेटलेट का काउंट हम लोग ध्यान रखते हैं कि प्लेटलेट मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। जनरली डेंगू का पैटर्न होता है कि 4 से 5 दिन में फ़ीवर ख़त्म हो जाता है। जब फीवर ख़त्म होता है तब ज़्यादा डेंजरस पीरियड स्टार्ट होता है। तो इसमें ये चीज़ टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। छठा दिन सबसे ख़राब होता है डेंगू में और 7वें दिन से रिकवरी शुरू हो जाता है। 10 दिन में डेंगू पूरी तरह ठीक हो जाता है यदि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं करता है। तो इसमें आपको करना यही है कि डेली प्लेटलेट मॉनिटर करते रहिए। हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीना है, फ्लूइड ज़्यादा लेना है, ORS, इलेक्ट्रोलाइट वाटर, जूस, ये सब चीज़ लेना है। प्लेटलेट डेली मॉनिटर करते रहना है। जहाँ भी यदि लगता है कि प्लेटलेट 50,000 से कम हो रहा है या रैशेस डेवलप कर रहा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहा है, तो उसी टाइम आपको हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत होता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ जनरली हम लोग 20,000 से कम होता है तभी करते हैं। 20,000 से ऊपर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न का कोई इंडिकेशन नहीं है अनटिल अनलेस की कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा हो। और हॉस्पिटलाइजेशन भी 50,000 से ऊपर यदि प्लेटलेट है तो करने की ज़रूरत नहीं है यदि पेशेंट सिम्टोमेटिकली ठीक है। हाँ, लेकिन मॉनिटरिंग का ज़रूरत है। अंडर डॉक्टर, किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके कोई भी मेडिसिन न खा लें, वो नुकसानदेह होता है। प्लेटलेट जनरली छठा दिन तक कम होता है और 7वें दिन से अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक बार बढ़ने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो फिर है कि आप खतरे से बाहर हो गए। कुछ पेशेंट में सीवियर होने का चांस रहता है कि जिनको पहले डेंगू हो चुका है, दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनमें कई बार डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप करने का चांसेस रहता है। उसमें है कि उसमें एग्रेसिव और ICU ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। तो उसमें है कि उसमें रिस्क न लें। यदि लगे कि आपको रैशेज आ रहा है या कहीं से ब्लीडिंग का एविडेंस है, जॉन्डिस डेवलप कर रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में है कि तुरंत आप हॉस्पिटलाइज होकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ये भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है कि डेंगू को हम डील कर रहे हैं कि मलेरिया को डील कर रहे हैं, तो सबके हिसाब से ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है। तो उसमें बेटर है कि यदि सिम्टम लगे कि आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो उसमें कंसल्ट करके, डॉक्टर्स कंसल्ट करके अपना सही जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो कराएं।